दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। ठीक है, उपनिषद के बारे में तो पता ही है, मैंने पिछले वीडियो पे बताया है। तो पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं या रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामशास्त्र ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो बुक को, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। प्राण विद्या को कहकर अब अग्नि विद्या को कहते हैं। आरुणि का पुत्र श्वेत केतु पांचालों की सभा में गया। उससे दिवल के पुत्र पवाहन ने कहा, हे कुमार, तेरे पिता ने तुझे शिक्षा दी है। श्वेत केतु कहा, हाँ भगवान, मैंने शिक्षा पाई है। प्रवाहन ने पूछा, मनुष्य इस लोक से जाने पर कहाँ जाते हैं, ये तुमको मालूम है? हे भगवान, ये तो मैं नहीं जानता। प्रवाहन ने फिर पूछा, मनुष्य जिस प्रकार फिर लौट कर आते हैं वो तुम जानते हो? हे भगवान, मैं इसे नहीं जानता। देवयान और पित्तयान दोनों मार्गों के पृथक होने का जो स्थान है वो तुमको मालूम है? तो उसने फिर कहा, नहीं। प्रवाहन ने फिर पूछा, जिस रीति से पितृलोक भर नहीं जाता वो तुम जानते हो? नहीं। जिस प्रकार पांचवी आहुति में जल पुरुष नाम वाला हो जाता है इसे जानते हो? नहीं। तब प्रवाहन ने कहा, इस प्रकार अज्ञानी होने पर भी तुमने कैसे कहा कि मैंने शिक्षा प्राप्त की है? जो इन प्रश्नों का अर्थ न जाने वो कैसे कह सकता है कि मैंने उपदेश पाया है? इस कथन से खेद युक्त होकर श्वेत केतु पिता के स्थान पर आया, अपने पिता के स्थान पर, और कहा, आपने मुझे उपदेश ना देकर ही कह दिया कि मैंने तुझे उपदेश दिया है। उस क्षत्रिय बंधु ने मुझसे 5 प्रश्न पूछे, पर उसमें से एक का भी उत्तर मैं न दे सका। पिता ने कहा, जो प्रश्न तुमने बतलाए उनको जिस प्रकार तू नहीं जानता उसी प्रकार मैं भी नहीं जानता। अगर मैं उनमें से एक को भी जानता होता तो तुमको क्यों नहीं बतलाता? तब आरुणि उद्दालक राजा के स्थान पर पहुंचा और राजा ने सम्मान सहित उसकी पूजा की। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर राजा के समीप गया और उसने कहा, हे भगवान गौतम, आप भौतिक संपत्ति का वर मांग लीजिए। गौतम ने कहा, ये दूसरे गौतम ऋषि हैं, ठीक है, ये भौतिक धन आपके ही पास रहे। आपने मेरे पुत्र से जो 5 प्रश्न पूछे थे उन्हीं को मुझे बतलाओ। राजा ये सुनकर दुखी हुआ, तो भी ब्राह्मण को नहीं कहना ठीक न समझकर उसने कहा, आप यहाँ चिरकाल तक रहो। फिर यथा समय उसने कहा, हे गौतम, तुमने जिस विद्या के विषय में पूछा है वो इससे पहले ब्राह्मणों के पास नहीं गई, और संपूर्ण लोकों में क्षत्रिय ही इसके उपदेष्टा रहे हैं। तब राजा गौतम को उस विद्या का उपदेश करने लगा। हे गौतम, ये स्वर्गलोक ही अग्नि है, आदित्य ही उसकी समीध है, किरणें धुआं है, दिवस ज्वाला है, चंद्रमा अंगार है और नक्षत्र चिंगारी है। इस अग्नि में देवगण श्रद्धा का हवन करते हैं, जिससे सोम राजा की उत्पत्ति हुई। हे गौतम, प्रसिद्ध पर्जन्य अग्नि है, वायु ही उसकी समीध है, बादल धुआं है, बिजली ज्वाला है, वज्र अंगार है और गर्जना चिंगारियाँ है। इस अग्नि में देवता सोम राजा का हवन करते हैं, इस आहुति में वृष्टि होती है। हे गौतम, ये पृथ्वी ही अग्नि है, संवत्सर उसकी समधि है, आकाश धुआं है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएं अंगार है और कोने चिंगारियाँ हैं। इस अग्नि में देवगण वृष्टि का हवन करते हैं तो उस आहुति से अन्न संपन्न होता है। हे गौतम, ये पुरुष अग्नि है, वाणी ही उसकी समीध है, प्राण धुआं है, जिह्वा ज्वाला है, चक्षु अंगार है और श्रोत्र चिंगारियाँ हैं।
इस अग्नि में देवगण अन्न का हवन करते हैं। इस आहुति से वीर्य उत्पन्न होता है। प्रथम मंत्र में स्त्री को अग्नि बतलाकर संतान उत्पत्ति के निमित्त तथा पुरुष स्त्री के सहवास रूप अग्निहोत्र का वर्णन किया है, और दूसरे में गर्भ का वर्णन है। उस अग्नि में देवगण वीर्य का हवन करते हैं। इस आहुति से गर्भ होता है। तो यहाँ पे गर्भ और वीर्य के बारे में बात हो रही है, स्त्री पुरुष संबंध में जो बच्चा पैदा होता है उसका। इस प्रकार पांचवी आहुति में जल पुरुष रूप हो जाता है। इस प्रकार वो गर्भ जरायु से लिपटा हुआ 10 अथवा 9 मास पर्यंत अथवा जब तक पूर्ण अंग ना हो तब तक माता के गर्भ में उदर में ही शयन करता है। वो जन्म लेकर जितनी आयु होती है तब तक जीता है। मरने के पीछे परलोक जाते हुए उस जीव को फिर अग्नि के ही समीप ले जाते हैं जिससे कि वो उत्पन्न हुआ था और जो उसका कारण रूप है। इनमें जो इस प्रकार पंचाग्नि की उपासना कर जानते हैं और जो अरण्य में रहकर श्रद्धा और तपयुक्त उपासना करते हैं, वे अर्ची सूर्य किरणों की प्राप्ति होती है। अर्ची से दिवस को, दिवस से शुक्ल पक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण 6 मासों को प्राप्त होते हैं। उन मासों में संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को, चंद्रमा से बिजली को प्राप्त होते हैं। वहाँ से कोई अमानव पुरुष उनको ब्रह्मलोक में ले जाता है। यह देवयान मार्ग है। अब जो लोग बस्ती में रहकर इष्टपूर्त और दत्त आदि अनुष्ठान करते हैं अर्थात गृहस्थ जीवन बिताते हैं, वे धूम को प्राप्त होते हैं। धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्ण पक्ष को, कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन को, 6 मासों को, दक्षिणायन 6 मासों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को, आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। अंतरिक्ष में जो सोम रूप राजा दिखाई देता है वो चंद्रमा देवों का अन्न है। देवता उसका भक्षण सेवन करते हैं। चंद्रमा में कर्म फल को पूरा होने तक रहकर इसी मार्ग से पुनः वापस आते हैं। अर्थात चंद्रमा से आकाश को, आकाश से वायु को प्राप्त होते हैं। वायु धूम रूप हो जाता है, धूम से बादल होता है, बादल से मेघ होते हैं, मेघ वर्षा करते हैं। तब वे जीव वर्षा के साथ आकर चावल आदि वनस्पति, तिल, उड़द आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं। वहाँ से निश्चय ही बड़े कष्ट से निकलना होता है। उस अन्न को जो मनुष्य खाता है और उससे उत्पन्न वीर्य से संतान उत्पत्ति करता है, वैसा ही जीव हो जाता है। इनमें जो पुण्य कर्म वाला है वे स्वकर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य योनि को प्राप्त होते हैं। जो अशुभ कर्म वाले हैं वे शीघ्र ही नीच योनि को प्राप्त होते हैं। जैसे श्वान मतलब कुत्ता, श्वान शुकर व चंडाल योनि में जाते हैं। अब जो इन दोनों भावों में से किसी में नहीं जाते वे बारंबार जन्म मरण पाने वाले तुच्छ जंतु होते हैं। जन्म लेते रहो, मरते रहो, फिर जन्म लेते रहो, ऐसी ये तीसरी गति है। इसी कारणवश परलोक जीवों से भर नहीं जाता। इस प्रकार मतलब जहाँ पे मृत्यु के बाद जहाँ जाते हैं लोग, वो जगह भर नहीं जाता क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही जन्म मृत्यु पाते रहते हैं। इसी कारणवश परलोक जीवों से नहीं भर जाता। इस प्रकार ये संसार की गति घृणा करने योग्य है। इस विषय में ये मंत्र कहा गया है, सोने की चोरी करने वाला, शराबी, गुरु पत्नी से व्यभिचार करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, ये चारों पतित होते हैं। और पांचवा जो उनकी संगति करता है वो भी पतित होता है। और जो इस पंचाग्नि विद्या को जानता है वो ऐसे महापापियों की संगति से भी पाप से लिप्त नहीं होता। जो इस प्रकार जानता है वही जानता है वो शुद्ध और पवित्र लोक को प्राप्त करता है। सांसारिक जीवन के जिन दोषों के कारण जीव अधोगति को प्राप्त होते हैं उससे छूटने का उपाय आप बतलाते हैं। उपमन्यु का पुत्र प्राचीन शाल, पुलुष का पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लवी का पुत्र इंद्रदुम्न,
शर्कराक्ष का पुत्र जन और अश्वत्थाश्व का पुत्र बुडील, ये सब महागृहस्थ और महान गोत्रीय एकत्र होकर विचार करने लगे कि अपना आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है। ये पूजनीय व्यक्ति विचार करने से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे, तो उन्होंने सोचा कि वर्तमान समय में अरुण का पुत्र उद्दालक आत्मा रूप विश्वनर को भली प्रकार जानता है। सबकी सम्मति हो तो हम उसी के पास चले। तब वे वहाँ गए। उद्दालक उनके प्रयोजन को समझकर विचार करने लगा कि ये महागृहस्थ और महाश्रोत्रिय जो विषय पूछेंगे उसे मैं पूर्ण रीति से समझा नहीं सकूँगा, इससे अन्य उपदेष्टा बतलाता हूँ। वो कहने लगा, हे भगवान, इस समय कैकेय का पुत्र राजा अश्वपति इस आत्मारूप विश्वनर को भली प्रकार जानता है। सबकी सम्मति हो तो उनके पास चले। तब वे अश्वपति के पास गए। इन आगत अतिथियों का राजा अश्वपति ने पृथक पृथक पूजन कराया। दूसरे दिन प्रातः वो उनके पास गया और कहने लगा, मेरे राज्य में चोर नहीं है, अदाता नहीं है, माधव नहीं है, बिना अग्निहोत्र वाला नहीं है, विदार रहित नहीं है, व्यभिचारी पुरुष या स्त्री नहीं है। ये हे भगवान, मैं यज्ञ करने वाला हूँ, उनमें एक एक ऋतिक को जितना धन दूंगा उतना ही आप में से प्रत्येक को दूंगा, इसलिए आप यही ठहरिए। वे ऋषि कहने लगे, जिस प्रयोजन से कोई यहाँ जाता है उसी प्रयोजन को कहना चाहिए। इस समय आप इस आत्मा रूप विश्वनर को भली प्रकार जानते हो, उसी को हमें बतलाओ। राजा ने कहा, मैं इसका उत्तर कल प्रातःकाल दूंगा। दूसरे दिन दोपहर को वे सब हाथ में समझ लेकर शिष्य भाव से राजा के पास सामने गए। राजा उनकी बिना उपनयन किए ही विश्वनर विद्या का उपदेश करने लगे। तो राजा भी उपदेश किया करते थे उस समय, सिर्फ ब्राह्मण ही करते थे ऐसा नहीं है। राजा ने पूछा, है उपमन्यु के पुत्र, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? मैं स्वर्गरूप विश्वनर की उपासना करता हूँ, ऐसे उत्तर प्राचीन शाल ने दिया। राजा ने कहा, जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो वो श्रेष्ठ तेज वाला विश्वनर रूप आत्मा है। इससे तुम्हारे वंश में सूत असूत प्रसूत दिखाई देते हैं। तुम अन्न का भक्षण करते हो और इष्ट को देखते हो। जो इस प्रकार इस विश्वनर रूप आत्मा की उपासना करता है, अन्न का भक्षण करता है और इष्ट को देखता है, उसके कुल में ब्रह्मतेज पाया जाता है। पर ये आत्मा रूप विश्वनर का केवल मस्तक ही है। उसने फिर कहा, अगर तुम मेरे पास न आए होते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता। फिर पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ ने से राजा कहने लगे, हे आप प्राचीन योग्य, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? हे भगवान, मैं आदित्य की उपासना करता हूँ। तब राजा ने कहा, जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो वो विश्वरूप विश्वनर आत्मा है। इससे तुम्हारे कुल में बहुत सा सर्वरूप साधन दिखाई पड़ता है। तुम्हारे खच्चर युक्त रथ चलता है, हार युक्त दासियाँ हैं, अन्न का भक्षण करते हो, प्रिय दर्शन करते हो, ऐसे कुल में ब्रह्मतेज रहता है। पर यह केवल आत्मा का चक्षु है। उसने फिर कहा, अगर तुम मेरे पास न आए होते तो तुमको अंधा होना पड़ता। फिर वल्लभी के पुत्र इंद्रद्युम्न से राजा ने कहा, हे व्याघ्रपद, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? हे भगवान, मैं वायु की उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो वो नाना मार्ग वाला विश्वनर आत्मा है। इससे तुमको भली भांति की भेंट होती है और तरह तरह के रथों की कतार पीछे चलती है। तुम अन्न का भक्षण करते हो और इष्ट को देखते हो। जो इस आत्मा रूप विश्वनर की इस प्रकार उपासना करता है, अन्न का भक्षण करता है, प्रिय को देखता है, उससे कुल में ब्रह्मतेज रहता है। पर यह आत्मा का केवल प्राण ही है। उसने फिर कहा, जो तुम मेरे पास ना आए होते तो तुम्हारा प्राण निकल जाता। फिर राजा ने उनसे कहा, हे शर्कराक्ष के पुत्र, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? हे भगवान, मैं आकाश की उपासना करता हूँ। मतलब ये सब आत्मा ही है जितना भी प्रश्न हुए अभी तक। राजा ने कहा, जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो
वो भरपूर आत्मा वैश्वानर है। इससे तुम पुत्र पुत्रादि और धन से युक्त हो, अन्न का भक्षण करते हो, प्रिय दर्शन करते हो। जो इस प्रकार आत्मा की उपासना करता है वो अन्न का भक्षण करता है, प्रिय को देखता है, उसके कुल में ब्रह्म तेज भी रहता है। पर ये आत्मा का केवल उधर ही है। फिर कहा, अगर तुम मेरे पास ना आए होते तो तुम्हारा उधर फट जाता। फिर अश्वत्थाक्ष के पुत्र बुडील से राजा ने कहा, हे व्याघ्र पद्ध, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? हे भगवान, मैं जल की उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो वो धन रूप वैश्वानर आत्मा है। इसकी उपासना से ही तुम धन वाले और पुष्टि वाले हो, अन्न का भक्षण करते हो, प्रिय को देखते हो। जो इस प्रकार आत्मा की उपासना करते हैं वे अन्न का भक्षण करते हैं, प्रिय को देखते हैं, उनके कुल में ब्रह्म तेज रहता है। पर आत्मा का ये मूत्राशय ही है। उसने फिर कहा, जो तुम मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारा मूत्राशय फट जाता। फिर राजा ने अरुण पुत्र उद्दालक से कहा, हे गौतम, तुम किस आत्मा की उपासना करते हो? हे भगवान, मैं पृथ्वी की उपासना करता हूँ। जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो वो पग रूप वैश्वानर आत्मा है। इसकी उपासना से तुम प्रजा और पशुओं के द्वारा भली प्रकार स्थित हो, अन्न का भक्षण करते हो और प्रिय को देखते हो। जो इस प्रकार आत्मा रूप वैश्वानर की उपासना करता है वो अन्न का भक्षण करता है और प्रिय को देखता है और उसके वंश में ब्रह्म तेज रहता है। पर यह आत्मा का पग मात्र है। उसने फिर कहा, जो तुम मेरे पास न आए होते तो तुम्हारा पैर अत्यंत शिथिल हो जाता। तुम सब इस वैश्वानर रूप आत्मा को पृथक मानकर अन्न भक्षण करते हो, पर ये जानकर कि ये ही हूँ मैं, इस आत्मा रूप वैश्वानर की सर्वात्म भाव से उपासना करता हूँ। वो सब लोगों में, सब भूतों में और सब आत्माओं में अन्न का भक्षण करता है। इस आत्मा रूप वैश्वानर का मस्तक ही स्वर्ग है, चक्षु सूर्य है, प्राण वायु है, उदर आकाश है, मूत्राशय जल है और दोनों पैर ही पृथ्वी है। ऐसे जानकर उपासना करे। इसका वक्षस्थल वेदी है, लोभ हर्व है, इधर गाहपत्य है, मन दक्षिणाग्नि और मुख अवनीय है। पकाया हुआ अन्न जो पहले आवे वो होम करने योग्य है। उसकी पहली आहुति प्रणाय स्वाहा कहकर होमे। इससे प्राण तृप्त होता है, प्राण तृप्त होने से नेत्र तृप्त होते हैं, नेत्र तृप्त होने से आदित्य तृप्त होते हैं, आदित्य के तृप्त होने से स्वर्ग तृप्त होते हैं, स्वर्ग तृप्त होने से स्वर्ग तृप्त होने से तृप्त होता है। जिस पर स्वर्ग और आदित्य आश्रित है उनकी तृप्ति के पश्चात भोक्ता राजा प्रजा पशु भक्षण करने योग्य अन्य और ब्रह्म तेज द्वारा तृप्त होता है। अब जो दूसरी आहुति देता है वो व्यनय स्वाहा कहते हैं। इससे व्यान तृप्त होता है, व्यान तृप्त होने से श्रोत्र तृप्त होते हैं, श्रोत्र तृप्त होने से चंद्रमा तृप्त होते हैं, चंद्रमा तृप्त होने से दिशा तृप्त होती है, दिशा तृप्त होने से वो तृप्त होता है। जिस प्रकार चंद्रमा और दिशाएं आश्रित है उसी तृप्ति के पश्चात भोक्ता प्रजा द्वारा पशुओं द्वारा भक्षण करने योग्य अन्न द्वारा और बुद्धि के प्रकाश तथा ब्रह्म तेज से तृप्त होता है। अब तीसरी आहुति अपानाय स्वाहा के मध्य से दे। इससे अपान तृप्त होते हैं, अपान के तृप्त होने से वाणी तृप्त होती है, वाणी तृप्त होने से अग्नि तृप्त होती है, अग्नि तृप्त होने से पृथ्वी तृप्त होती है, पृथ्वी के तृप्त होने से वो तृप्त होता है जिस पर अग्नि और पृथ्वी आश्रित है। इसके पीछे प्रजा द्वारा पशुओं द्वारा भक्षण करने योग्य अन्न द्वारा प्रकाश द्वारा ब्रह्मतेज द्वारा तृप्त भोक्ता होता है। अब चौथी आहुति समानाय स्वाहा मंत्र से दे। समान के तृप्त होने से मन तृप्त होता है, मन तृप्त होने से पर्जन्य तृप्त होता है, पर्जन्य के तृप्त होने से विद्युत तृप्त होती है, विद्युत के तृप्त होने से वो तृप्त होता है जिस पर ही पर्जन्य और बिजली आश्रित है। उनकी तृप्ति होने से प्रजा द्वारा पशुओं द्वारा भक्षण करने योग्य अन्न द्वारा प्रकाश द्वारा ब्रह्म तेज द्वारा भुक्ता तृप्त होता है। फिर पांचवी आहुति उदानाय स्वाहा मंत्र द्वारा दे। उदान के तृप्त होने से त्वचा तृप्त होती है, त्वचा के तृप्त होने से वायु तृप्त होते हैं, वायु के तृप्त होने से आकाश तृप्त होता है, आकाश के तृप्त होने से वो तृप्त होता है कि जिससे आश्रय पर वायु और आकाश रहते हैं। इनकी तृप्ति होने पर
भोक्ता प्रजा द्वारा, पशु द्वारा, भक्षण करने योग्य अन्य द्वारा, प्रकाश तथा ब्रह्मतेज द्वारा तृप्त होता है। जो कोई इन विश्वनर विद्या को न जानकर अग्निहोत्र करता है तो मानो वो अग्नि के बजाय राख में होम करता है। इस विश्वनर विद्या को जानने वाला जो अग्निहोत्र करता है उसका हवन सब प्राणियों और सब आत्माओं में हो जाता है। जिस प्रकार सीख की नोक आग में घुसा देने से तुरंत जल जाती है, वैसे ही इस प्रकार अग्निहोत्र करने वाले के समस्त पाप जल जाते हैं। इसको जानने वाला यदि भोजन का उच्छिष्ट अंश चांडाल को दे तो वो भी आत्मा रूप विश्वनर में हवन किए के समान होता है। इस विषय में ये मंत्र है, जिस प्रकार भूखे बालक माँ की उपासना करते हैं, उसी राह देखते हैं, उसी प्रकार सब प्राणी ऐसे ज्ञानी के अग्निहोत्र की उपासना करते हैं। जिस पिछले अध्याय में बतलाया गया कि अग्निहोत्र के सच्चे स्वरूप को जानने वाले एक ज्ञानी के कर्म से सब भूत तृप्त हो जाते हैं, पर ऐसे तभी संभव है जब सब भूतों में एक ही आत्मा का निवास हो। इसी विषय को इस अध्याय में कहा जाता है। अरुण का पुत्र श्वेतकेतु था। उससे उसके पिता उद्दालक ने कहा, हे श्वेतकेतु, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर। हमारे कुल में उत्पन्न होने वाला कोई भी अध्ययन से रहित ब्रह्मबंधु जैसा नहीं होता। वो 12 वर्ष की आयु का श्वेतकेतु आचार्य के पास जाकर 24 वर्ष की आयु तक वेदों का अध्ययन करता रहा। तब वो अपने को बड़ा विद्वान अध्ययनशील समझने लगा और गर्वयुक्त भाव से घर वापस आया। उससे देखकर पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, हे सौम्य, तू जो ऐसा विद्या का अभिमानी और अविनीत दिखाई पड़ता है, क्या तूने आचार्य से उस उपदेश को ग्रहण किया है कि जिसके द्वारा अशुद्ध शुद्ध हो जाता है, नरक नहीं किया हुआ तर्कयुक्त हो जाता है, अभिज्ञान ज्ञात हो जाता है? श्वेतकेतु ने कहा, हे भगवान, ये कैसा उपदेश है? उद्दालक ने कहा, हे प्रिय दर्शन, एक मिट्टी के पिंड द्वारा मिट्टी के बने समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। विभिन्न नाम तो वाणी के विकार हैं, सत्य तो केवल मिट्टी ही है। जैसे एक सुवर्ण पिंड द्वारा सुवर्ण के पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि नाम तो वाणी के विकार है, सत्य तो एक सुवर्ण ही है। हे प्रियदर्शन, जिस प्रकार एक नख काटने वाला नंदनी अर्थात लोहे के टुकड़े से लोहे के सभी पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, नाम तो केवल वाणी विषय है, सत्य तो लोहा ही है। श्वेतकेतु ने कहा, मेरा गुरु इसको निश्चय ही नहीं जानता है, क्योंकि जानता होता तो मुझे क्यों नहीं बता कहता। इससे भगवान ही मुझे इसका उपदेश करे। हे प्रिय दर्शन, ऐसा ही हो, उद्दालक ने कहा। उसके बाद द्वितीय खंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। आज की वीडियो पे इतना ही।